आज यहाँ पर जो शोक सभा यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे, क्या यादें हैं उनके साथ? नमस्कार। आज की जो शोक सभा थी वो हमारी छात्रा जो 2011-2014 तक हमारे साथ में थी, जिसने यहाँ पे बीबीए किया था और बहुत ही ब्रिलियंट, ब्राइट और ब्यूटीफुल लड़की थी। अंदर से बाहर तक सुंदर लड़की थी। एक लड़की कैसी होनी चाहिए कि जिसके दिल में प्यार है, जिसके मन में उमंग है, ऐसी लड़की थी। और ऐसी लड़कियाँ इंदिरा में या कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में हम रोज़ देखते हैं। और एक यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट होने के नाते मैं तो रोज़ इस लड़कियों के साथ में बैठती उठती हूँ, और एक लेडी प्रेसिडेंट होने के नाते लड़कियाँ मेरे पास आती जाती भी थी हमेशा। आज भी वैसी सिचुएशन है, सालों से वैसी है, और त्रिशा भी वैसी ही थी। बहुत अकम्प्लिश्ड लड़की थी, तो उसका जब भी कोई छोटा अकम्प्लिशमेंट होता था, लाबेला में हमारे फैशन शो में चलती थी, अब मिस पुणे हो गई थी, जब मिसेस ब्राइट का उसको मिला था खिताब, तो हमेशा आके बात करती थी, बताती थी उसके सारे एक्कोलार्ड्स या जो इसके मेडल्स थे लाके दिखाती थी दिल से। और इतनी दिल खुश लड़की थी। और इतने 10-12 सालों के बाद में इमीडिएटली एक दिन हम ये न्यूज़ सुनते हैं कि वो इस दुनिया में ही नहीं है। और हमें लगता है कि अब हम क्या करें, मतलब अगर किसी का प्रॉब्लम हमारे पास आए तो हम उसको मतलब कुछ तो हेल्प कर सकते हैं, कुछ तो हेल्प दे सकते हैं, हम सॉल्व कर सकते हैं, उसकी ज़िंदगी को अच्छा बनाने की कोशिश कर सकते हैं, उसके प्रॉब्लम से उसके साथ खड़े रहने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जब कोई दुनिया से ही चला जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके बाद में। हम गए 5-6 दिन, मैं, मेरे सारे फैकल्टीज, टीचर्स, पूरी इंदिरा यूनिवर्सिटी, और इधर काफ़ी बच्चे बैठे हैं जो उनके साथ में पढ़ते थे, और सबके दिमाग में एक यही सवाल है कि इस दुनिया से जाने के बाद में वो लड़की, अब हम क्या करेंगे। मतलब एक ही चारा हमारे पास आज है, वो तो चली गई, लेकिन उसके फैमिली के साथ खड़े रहना, क्योंकि जैसी हमारी फैमिली है, जैसे हमारे पेरेंट्स है, मैं किसी की माँ हूँ, मेरी भी कोई माँ है, वैसे आज उनके पेरेंट्स है, और उनके दिल पे क्या गुजर रही होगी। उनकी ज़िंदगी में जो आज तूफान आया है, उससे निकलने के लिए, या उसको मतलब निकलना तो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन इस दुखद समय में उनके साथ खड़े रहना, उनको जस्टिस दिलाने के लिए कोशिश करना, और जो सच्चाई है वो लोगों तक लाना, सच्चाई कुछ भी हो सकती है, वो लोगों तक लाना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे समय लोगों की ज़रूरत है जो अपने हो, और वो अपने लोग होते हैं जो उनके साथ में खड़े रह सकते हैं, जिनको पैसे की लालच नहीं है, जिनको सिर्फ ये चाहिए कि बस इंसाफ हो जाए, और वो माँ बाप को मन की शांति मिले, और जो लड़की इस दुनिया से गई है उसकी आत्मा को शांति मिले। शी शुड नॉट बी लेफ्ट जस्ट लाइक दैट आई मीन a soul is lost. A young woman has lost her life. I mean, it is something that one can't imagine. And in 32 years at Indira University, Indira Group of Institutes, this is the first time that we are facing something like that we have got together एक शोक सभा टू डू लाईक अ मेमोरियल और अ प्रेयर मीट या श्रद्धांजली एका आमच्या स्टुडंटसाठी. आणि कुठे ॲक्सिडेंटमध्ये जाणं अशा होतात गोष्टी, पण एका मुलीचा, जी आपल्यासारख्या युनिव्हर्सिटीमध्ये जिथं मुलींना मी स्ट्रॉंग राहायला शिकवते, जिथं मुलींना मी जगाशी लढायला शिकवते, तिथे आज एका मुलीने स्वतःचं आयुष्य घ्यावं किंवा त्याच्यापाशी म्हणजे संपवावं. तर का संपवावं? इतकी अशी काय गोष्ट घडली की इतक्या स्मार्ट मुलीला, इतक्या बोल्ड मुलीला 31व्या वर्षी आपलं आयुष्य संपवायची वेळ आली? हे नक्कीच आम्हाला जाणून घेण्याची इच्छा आहे, आणि त्याच्यासाठी आम्ही जर नाही आज उभे राहिलो एक युनिव्हर्सिटी म्हणून, कारण का मुलांना 2 वर्ष 3 वर्ष इथून शिकून बाहेर पाठवणं एवढाच आमचा उद्देश नाहीये. पहिल्या दिवशीपासून तो माझा उद्देश नव्हता, कधीच राहणार नाही. मुली इथनं बाहेर गेली, मुलं इथनं बाहेर गेली, त्यांच्या आयुष्यामध्ये त्यांना जेव्हा केव्हा काही प्रॉब्लेम्स येतील, मी त्यांच्याबरोबर उभी राहणार आहे, माझा स्टाफ त्यांच्याबरोबर उभं राहणार आहे. एवढीच मला आज माझ्या मनाला खंत आहे. आय एम रिअली फीलिंग सॅड, लाईक आय सेड बिफोर. आय होप दॅट Trisha had got in touch with me at least once and explained or opened her heart that I am facing this. We all would have stood by her, we all would have gone and helped her out, and I'm sure we would have saved her from this. And the beautiful lady, that beautiful soul will still have been amongst us today. I mean, that is the saddest part. All I can say today is that justice should be delivered. Whatever the parents demand is today, because it's a family, their demands come first. If they want a second postmortem, it should happen. If they want a SIT that the Supreme Court has controlling, it should happen. Whatever the parents want. If the girl is innocent, if the girl is a good human being, that is why the parents are asking for this. अगर उसकी बेटी ड्रग एडिक्ट होती, अगर पेरेंट्स को जरा भी भनक होती, तो ये नहीं मांगते सेकंड पोस्टमार्टम, क्योंकि पोस्टमार्टम में अगर कोई ड्रग्स ले रहा है तो पता चलता है, और सेकंड पोस्टमार्टम तो डीप में जाके होती है, तो पता चलेगा अगर वो ड्रग्स देते। अगर वो ऐसी स्टोरी होती
तो मुझे नहीं लगता वो पेरेंट्स डिमांड करते कि हमें सेकेंड पोस्टमार्टम चाहिए करके। ये उनकी तरफ से मैं बोल रही हूँ, लेकिन मेरा तो सिर्फ इतना कहना है, जो भी सच्चाई है सामने आनी चाहिए, जस्टिस जरूर मिलनी चाहिए। और इससे इतना है कि दुनिया में, मतलब इंडिया में जितनी भी डाउरी डेथ्स हो रही है आज, डाउरी के ऊपर गवर्नमेंट ने इतनी बंदी लानी चाहिए कि उसके लिए इतनी स्ट्रिक्ट रूल्स बनाने चाहिए कि इट शुड बी इम्प्लीमेंटेड इन ए वेरी वेरी स्ट्रिक्ट मैनर। मैडम, चर्चा इस बात की भी है कि प्रेसिडेंट, यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट करके आज बात कर रही हूँ। मैंने सिर्फ कहा थोड़ी देर पहले, अभी भी ये कह रही हूँ, उनकी फैमिली को जो भी हमारे से जरूरत पड़ेगी हम लोग उनके साथ खड़े हो जाएंगे, क्योंकि डिसीजंस, आगे की स्टेप क्या लेना है क्या नहीं, वो उनकी फैमिली डिसाइड करेगी, वो उनके लॉयर्स डिसाइड करेंगे। जहां भी वो कम पड़ेंगे हम उनके साथ खड़े हो जाएंगे। आज हमने यहाँ पे एक शोक सभा रखी है, सारी प्रेस को बुलाया है, कि इसीलिए बुलाया है क्योंकि हम शोक सभा ऐसे भी रख सकते थे, लेकिन मैंने इतनी सारी प्रेस को आज यहाँ बुलाया था कि प्रेस तक ये पहुंच सके कि आगे का कोई स्टेप तो जरूर होना चाहिए, लेकिन ये स्टेप हम बाहर के लोग हम नहीं ले सकते हैं। हम सिर्फ उनकी फैमिली के साथ खड़े रह सकते हैं। पहले दिन से मैं उनके फादर के टच में हूँ। उनके फादर ने बोला कि ये हेल्प चाहिए, वो हेल्प चाहिए, हमने जितना हो सका हमने किया है। जब पहला एफआईआर भी 3 दिन के बाद रजिस्टर हुआ है, रात को 2:30 बजे, तभी भी मैंने बहुत से पॉलिटिकल मेरे कॉन्टैक्ट्स यूज़ किए हैं, मेरे पुलिस के कॉन्टैक्ट्स एमपी में यूज़ किए हैं। मैं कोई भी नाम नहीं लेना चाहती, लेकिन मैं 2 दिन रात को 12:30-1 बजे तक सो रही थी। सुबह रात को नींद सही तरीके से नहीं आ रही थी, क्योंकि मेरा एक स्वभाव है, किसी चीज़ को पकड़ लेती हूँ तो उसको करने तक मैं उसको करती रहती हूँ। फिर उसमें से नतीजा जो भी निकले वो भगवान पे छोड़ देना चाहिए। हमको हमारे कर्तव्य जो है वो करते रहने चाहिए जरूर। तो आगे का स्टेप जो भी हो पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, हम उनके साथ में रहेंगे। लेकिन आज उनकी डिमांड जरूर है कि सेकंड पोस्टमार्टम हो, एसआईटी फेयर एंड फेयर हो, सुप्रीम कोर्ट से हो, केस को शायद सुप्रीम कोर्ट में भी शिफ्ट किया जाए। तो जहां उनको मदद लगती है मेरी तरफ से, लॉयर्स की या जो भी है, मैं और मेरी यूनिवर्सिटी उनके साथ जरूर खड़े हैं। बच्चे हमारे जरूर खड़े हैं। जो भी जरूरत पड़ेगी हम भोपाल भी चले जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो।